धीरे धीरे समय बीता और गौ सेवा संत सेवा को प्रभाव कि महाराज एक दिन स्वप्न में वृषभान कीर्ति को महाराज दिव्य नील प्रकाश का दर्शन हुआ है। महाराज प्रकाश रूप में किशोरी जी प्रकट हुई है। उस प्रकाश में से एक सुंदर सी लाली का दर्शन हुआ। वृषभान कीर्ति ध्यान से देख रहे थे। किशोरी जी ने कहा, हे वृषभान जी, आप पूर्व के सूर्य नारायण हैं। वृषभान जी किसके अवतार हैं जानते हो आप? सूर्य देवता, सूर्य भगवान के अवतार हैं श्री वृषभान जी। और आपने पूर्व में मेरी बहुत तपस्या करी। आपने मुझसे यही वरदान मांगो कि आप जैसी पुत्री हमारे हुए। तो मेरे प्रभु तो नंद बाबा के यहाँ प्रकट है गए हैं, पर मेरे बिना उनकी लीला कभी पूर्ण नाय होएगी। तो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के आ रही हूं, राधा रानी ने कही। और महाराज दिव्य रूप में प्रकाश रूप में किशोरी जी पहले वृषभान जी के हृदय में समाहित हुई हैं। और वृषभान जी ने जब श्री कीर्ति जी का स्पर्श किया है तो वही प्रकाश कीर्ति मैया के हृदय में आ गया है। सुंदर रूप में किशोरी जी आ गई कीर्ति मैया के हृदय में। अब तो धीरे धीरे समय बीत रहा है। कीर्ति मैया को गर्व का अनुभव हो रहा है। देखो भैया, हमारे वृंदावन में एक आचार्य हुए जिनका नाम था श्री वृंदावन आचार्य जी महाराज। बहुत अद्भुत आचार्य थे। उन्होंने अपने पदों में श्री राधा रानी का चरित्र गाया है। आप बरसाने में जाके देखिए, बरसाने में कितने बजे राधा रानी का उत्सव मनता है? 4, सवा 4, 4:30 पर राधा रानी प्रकट होती है। और वृंदावन में राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी, इन मंदिरों में 12 बजे दोपहर में राधा रानी का उत्सव मनता है। क्यों? बोले राधा रानी 2 बार प्रकट हुई है। कीर्ति मैया तो गर्भवती है ही, ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह की लगभग 3:30 बजे है। और वृषभान जी ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करने को पधारे हैं। और यमुना स्नान करने वृषभान जी गए हैं तो यमुना जी के मध्य में क्या देखा कि महाराज सोने का कमल, बहुत बड़ा अद्भुत एक सोने का कमल यमुना जी के मध्य में खिला हुआ है। और उस सोने के कमल के ऊपर एक छोटी सी लाली, एक छोटी सी महाराज कन्या किलोल कर रही है, खेल रही है। वृषभान जो देख रहे हैं, अरे सोने को कमल, अरे सोने के भी कमल हुए का? ओ यमुना जी में सोने को कमल कहाँ से आ गए हो? ओ ये कमल के ऊपर ये दिव्य कन्या कौन है? वृषभान जी सोच ही रहे थे कि उसी समय महाराज जो किशोरी जी बाल रूप में थी, किशोरी जी वृषभान जी की प्रार्थना को सुन करके नित्य किशोरी रूप में प्रकट हो गई हैं, किशोर रूप में प्रकट हो गई हैं लाडली जी। और किशोरी जी ने कही, है वृषभान जी, अब किशोरी जी प्रकट है वे बारी है। किशोरी जी ने किशोर रूप में दर्शन दिया वृषभान जी को और कहा कि मैं स्वयं आपके घर में पुत्री बन के आ रही हूं। और एक भाव व्यक्त करके अपने स्वरूप का वर्णन करके किशोरी जी एक छोटी सी में श्री वृषभान जी के गोद में आकर के विराजी। समस्त देवता किशोरी जी की स्तुति कर रहे हैं, महाराज फूल बरसा रहे हैं। वृषभान जी लेकर के आए तो जैसे ही वृषभान जी ने महल में प्रवेश किया है कि महाराज कीर्ति महारानी भी अभी गर्भवती हैं और वृषभान जी यमुना जी से भी कन्या को लेकर के आए हैं। और क्या हुआ? बोले जैसे ही वृषभान जी महल में आए तो यमुना जी से जो कन्या वृषभान जी लेके आए हैं और कीर्ति मैया के गर्भ की कन्या दोनों मिलकर के एक हो गई है। 9 महीना बीत गए और जहां कीर्ति महारानी को 10वां महीना लगा है। पार्वती जी पहुंची हैं, उसी समय मंदिर के घंटियां बजने लगी, शंख बजने लगे और महाराज सब देवता जय जयकार करने लगे हैं। बोलो राधा रानी सरकार की।